22 लाख स्टूडेंट्स, इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और अब एक कंट्रोवर्सी जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया है। नीट 2026 पेपर लीक केस अब ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन लेवल तक पहुंच चुका है और अब सीबीआई ने एक अक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर लिया है। सबसे पहले समझते हैं इश्यू स्टार्ट कैसे हुआ। नीट एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर अलेज्ड लीक्ड क्वेश्चंस और स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। कई स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम से पहले सर्कुलेट हो रहे थे। लोग क्वेश्चंस कंपेयर करने लगे और कंट्रोवर्सी धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगी। फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्टिव हुई और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीबीआई ने अरेस्ट किया है पीवी कुलकर्णी को, जो महाराष्ट्र का केमिस्ट्री प्रोफेसर बताया जा रहा है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है, इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वो अलेजेडली नीट पेपर सेटिंग प्रोसेस से कनेक्टेड था। मतलब इन्वेस्टिगेशन अब ये सजेस्ट कर रहा है कि लीक सिस्टम के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हुआ हो सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोफेसर अलेजेडली एग्जाम से पहले सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को सीक्रेट सेशंस देता था, जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस किए जाते थे और बाद में उनमें से कई क्वेश्चंस अलेजेडली एक्चुअल नीट पेपर से मैच हुए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम हुआ है कि स्टूडेंट्स ने नोटबुक्स में वो क्वेश्चंस लिखे थे और इन्वेस्टिगेशंस में वही नोटबुक्स रिकवर हुई। अब सीबीआई ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्वेश्चंस बाहर कैसे आए, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या कोचिंग कनेक्शंस थे और कितने स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि ये नेटवर्क मल्टीपल स्टेट्स तक कनेक्टेड हो सकता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दूसरे स्टेट्स भी इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में लीक पेपर के लिए लैक्स ऑफ रुपीस ट्रांजैक्शंस की भी बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर हुआ है, क्योंकि इंडिया में नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, ये लाखों फैमिलीज का ड्रीम होता है। कई स्टूडेंट्स 1-2 साल तक सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं, सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं, पेरेंट्स कोचिंग और हॉस्टल के लिए लाखों रुपए स्पेंड करते हैं और फिर जब पेपर लीक जैसी कंट्रोवर्सी सामने आती है तो हॉनेस्ट स्टूडेंट्स फील करते हैं कि उनकी मेहनत अनफेयर सिस्टम में फंस गई। अब पूरा इंडिया फाइनल इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और एग्ज़ाम सिस्टम पर ट्रस्ट का इश्यू बन चुका है। अब देखना ये है कि फाइनल ट्रूथ क्या निकलेगा और फ्यूचर में क्या इंडिया अपने एग्ज़ाम सिस्टम को ट्रूली सिक्योर बना पाएगा।